साइक्लोन असानी ने 24 घंटे में ही बदला अपना रास्ता। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने दी जानकारी। चक्रवात पहले ही तीव्रता के मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों में मौसम में आया बदलाव। छाए बादल और तेज हवाओं ने 2 डिग्री गिराया पारा, लेकिन गर्मी हुई कम। वेतन भत्ता निर्धारण समिति के अध्यक्ष ने 18 मई को बुलाई बैठक। धीरे बढ़ाने का लिया जा सकता है फैसला। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की रसूलुल्लाहगंज में 2 बाइक सवारों की हुई टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। भोपाल इलाज के लिए किया गया रेफर। और इटार सिंह महाराणा प्रताप की जयंती मनाते वक्त हुई हर्ष फायरिंग। हथियार लिए नजर आ रहे लोग। वायरल वीडियो के बाद शिवंगी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गंभीर चक्रवात असानी से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ की कुल 50 टीमें तैयार उनको रखा गया है। एनडीआरएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि 50 टीम में से 22 को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया है। शेष 28 टीम को इन राज्यों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 12 टीम को तैनात किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश में 9 और ओडिशा के बालासोर में 1 टीम को तैनात किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात पहले ही तीव्रता के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रचंड चक्रवाती तूफान बुधवार को कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और गुरुवार को गहरे दबाव में बदल जाएगा। साइक्लोन असानी ने 24 घंटे में ही अपना रास्ता बदल लिया। मंगलवार तक ओडिशा और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने की आशंकाओं के बीच चक्रवात ने आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर लिया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी तूफान राज्य में तबाही मचा सकता है। इस अलर्ट के बाद राज्य में आज होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटे में मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। सोमवार को जहां जबरदस्त गर्मी रही, तो प्रदेश में बादल छाने और तेज हवाओं ने पारा 2 डिग्री तक गिरा दिया। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि ये फैरी राहत कह सकते हैं, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। इधर राजस्थान से एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से गुजर रही है। हवाओं की रफ्तार अधिक होने के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी मिल गई है। इससे दिन में बादल छाने और तापमान में कहीं कहीं तापमान था कहीं कहीं गिरा हुआ। बुधवार से तापमान फिर बढ़ने के आसार। 11 मई से 13 मई तक तापमान में इजाफा हो सकता है, ये जानकारी एक्सपर्ट ने दी। एक बार फिर पारा 46 डिग्री या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगले 3 दिन ग्वालियर, चंबल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, नर्मदापुरम, रतलाम, राजगढ़, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सीधी और दमोह में लू चल सकती है। और हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए खबर भारत भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से मौसम का बदलाव जो देखने को मिला, तेज हवा चली, मौसम ठीक रहा, धूप तेज नहीं थी, लेकिन गर्मी वैसी ही प्रचंड थी। देखिए बिल्कुल, अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो मौसम में काफी बदलाव जरूर देखने में आया है। देखिए, जो प्रदेश के हालात हैं, कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं तेज हवाओं के बाद भी गर्मी का एहसास जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है उसमें कई बड़ी चीजें देखने में आ रही है। देखिए, बात अगर करें तो आने वाले समय में जिस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की जो बात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी 10 जून तक जो है प्रदेश में मौसम ये कहा जा सकता है कि जो बारिश का जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में आहत दे सकती है। 10 तारीख के बाद 10 जून के बाद जो है कहीं कहीं बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से मौसम वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ खास शहरों के नाम गिना दिए, कुछ खास जगहों के नाम गिना दिए कि यहाँ पर लू चल सकती है, यानी कि अब इन क्षेत्रों में रहने वालों को, वहाँ के रहवासियों को, नगरवासियों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है।
देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो स्थिति है प्रदेश की, उसमें कई बड़े बदलाव जरूर जो है वो देखने में आ रहे हैं। देखिए बात अगर करें जबलपुर संभाग की, अगर बात करें चंबल ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या रीवा सतना क्षेत्र की हम बात करें, तो लगातार जो है ये चीजें जरूर देखने में आ रही कि वहाँ जो है मौसम कहीं ना कहीं तपिश वाला जरूर है। और ऐसे में जो लोग हैं उनको भी सतर्क रहने की काफी जरूरत है। देखिए जिस प्रकार से मौसम है, मौसम लगातार अपने जो ये कहा जा सकता है जो प्रदेश में स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिखाते हुए जरूर देखा जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से ये पूरी चीजें निकल के आ रही हैं, उसमें कंफर्म ये चीज तो स्पष्ट होती है कि आने वाले समय में मौसम की मार है वो और ज्यादा इससे भयावह हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कल मौसम बन रहा था, अगर खासतौर से राजधानी की हम बात करना चाहें तो ज्यादा तेज धूप नहीं थी, गर्मी बरकरार थी। ऐसा लग रहा था शाम तक जब तेज हवाएं चलने लगी तो शायद बारिश भी हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हुई और उमस थोड़ा सा देखने को मिली थी रात में। जी प्रदीप। देखिए जरूर जिस प्रकार से मौसम लगातार बना हुआ है और मौसम में हम ये चीज को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मौसम है, दिन के समय तो लोगों को तपिश का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन रात के समय भी अभी जो उमस है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए लगातार जिस प्रकार से मौसम है वो कहीं ना कहीं करवट जरूर बदल रहा है। देखिए यकीनन जिस प्रकार से अभी मौसम वैज्ञानिक जो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी दिनों में जो है और ये मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो जरूर देखने में आएगा। लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को लगातार इस बात के लिए वो हिदायत कर रहे हैं कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो या कोई ऐसी चीजें ना हो तब तक वो अपने घरों से बाहर न निकले। देखिए यकीनन मानिए जिस प्रकार से ये लगातार स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है या जो रोजमर्रा के जो काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। मध्य प्रदेश में वेतन भत्ता निर्धारण समिति के अध्यक्ष ने 18 मई को बैठक बुलाई है। वहीं बैठक में विधायकों का वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की भी तैयारी की जा सकती है। साथ ही बैठक में टीए डीए बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। ये खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की तैयारी लगातार जारी। हम देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और जिस तरह से उन्होंने जो अहम अधिकारियों के साथ बैठक ली, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री के साथ साथ और तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। टीए डीए बढ़ाने का लिया जा सकता फैसला, यह अंदाजा लगाया गया। और इसके साथ हम चर्चा करेंगे इसी खबर पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज एडिटर खबर भारत से राजेंद्र कानूनगो जी फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, जिस तरह से ये खबर है सीएम साहब की बैठक और जो पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है पूर्व विधायकों की, क्या लगता है आपको, क्या इस पर एक अहम फैसला लिया जा सकेगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। राजेंद्र सर, अब आई क्या आवाज मेरी? हेलो, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ आप बताएं। हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका? जी, ये जो टीए डीए बढ़ाने की बात की गई है, तो क्या कहना है इस पर, क्या हो सकता है? मतलब अगर पूर्व विधायकों की हम बात करना चाहें, लगातार ये मांग रखी जा रही थी और ऐसा सुनने में आया कि बैठक में फैसला लिया जा सकता है। एक तरफ तो प्रदेश में जो है वो बराबर ओवरड्राफ्ट हो रहा है, कर्ज लिया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से, और ऐसी स्थिति में जी माननीय सदस्यों का, विधानसभा सदस्यों का जो जी वेतन है और पूर्व विधायकों के लिए जो पेंशन है उसको बढ़ाना किसी भी दृष्टि से जी उचित नहीं कहा जा सकता। पूर्व विधायकों को ऑलरेडी पेंशन मिल रही है और ये टर्म के हिसाब से मिलती है और उसमें भी बढ़ोतरी होती रहती है। तो अभी काफी पेंशन उनको मिल रही है और इसमें पंजाब का उदाहरण सामने आता है कि वहाँ के नए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनते ही ये कहा है कि एक व्यक्ति को एक ही प्रकार की और एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। तो इसको कुछ सबक लेकर के मध्य प्रदेश में भी यदि ऐसा लागू हो जाए तो बहुत आर्थिक बचत होगी। दूसरा, मैं यहाँ पर एक पक्ष और देना चाहता हूँ। जी जी
कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनको उनकी पेंशन में जो डीए मिलना चाहिए वो उनको अभी तक नहीं दिया गया है। ये मामला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में उलझता जा रहा है और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहुत कुछ लंबा समय हो गया है और एक धारा है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सहमति जरूरी है, तो उस धारा को भी समाप्त करके कम से कम पेंशनरों को, जिनको बहुत लिमिटेड पेंशन मिलती है, उनको पेंशन बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। पूर्व विधायकों की बात तो यहाँ आ जाती है, क्योंकि जब भी विधानसभा में ये मसले आते हैं पूर्व विधायक और मंत्रियों के तनख्वाह वेतन का, तो वो सर्वसम्मति से उसी समय पास हो जाते हैं, क्योंकि वो हर विधायक चाहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कि उसको ज्यादा पैसा मिले, तो वो तत्काल पास हो जाता है और बिल बन जाता है और उसके हिसाब से पेंशन मिल जाती है। तो ये जो है ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो तमाम बैठकों का दौर भी चल रहा है, शिवराज सरकार की तरफ से ये भी आई है बात सामने। एक महत्वपूर्ण बात जो जिस पे चर्चा की जानी चाहिए आपके साथ सर, कि जो स्वास्थ्य कर्मियों की बात की जाए, अगर उनके वेतन वृद्धि की बात की जाए, जो मांग बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, आज मतलब बीता हुआ कल और आज काली पट्टी बांधकर काम करने की जो उन्होंने बात कही थी और 19 तारीख तक इसको चलना भी है। तो एक तरफ वो लोग जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी वेतन वृद्धि की तरफ को लेकर आशा भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहे हैं, दूसरा ये पूर्व विधायकों का पेंशन बढ़ाने की बात, ये दोनों में कैसे तालमेल बिठा पाएगी प्रदेश सरकार कि किसी को भी नाराज ना किया जा सके? जी, अब इसमें सबसे पहली स्थिति जो आती है वो आर्थिक स्थिति आती है सरकार के सामने। अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, प्रदेश में आर्थिक रूप से कितनी मजबूती है, ये चीज देखी जाती है। तो ये चीज तो कहीं नजर आती नहीं। ये बराबर अगर ऐसा होता तो इतना कर्ज सरकार को नहीं लेना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो छोटे वेतन पाने वाला वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो अपना कैसे भी करके इतनी महंगाई में अपने घर का खर्च चला रहा है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि ये सर्व सुविधा संपन्न जो लोग हैं, इनको कई प्रकार की दूसरी भी सुविधाएं प्राप्त हैं, उनको लाभ देने के बजाय छोटे कर्मचारी वर्ग की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए। नसरुल्लागंज में 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें रमेश और गेंदालाल को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का उपचार जारी है। सिविल अस्पताल में पहले उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, फिर वहां गंभीर स्थिति देखते हुए इलाज के लिए तीनों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। इन दोनों के अलावा एक व्यक्ति और है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें, नसरुल्लागंज की खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कल देर रात जो एक्सीडेंट हुआ था, 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई थी, उसमें करीब 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल में रेफर कर दिया गया उनकी स्थिति को देखते हुए। और हमारे साथ नसरुल्लागंज से अर्जुन पवार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे अर्जुन से। अर्जुन, जिस तरह से 3 लोगों के घायल होने की बात कही गई है। हाँ जी मैडम। जी अर्जुन। हाँ मैडम बोल रहा हूँ। हेलो अर्जुन, मेरी आवाज पहुंची आप तक? हाँ मैडम आ रही है। जी अर्जुन, क्या खबर है इस मामले पर? जो 2 बाइक सवार है उनके आपस में जो टक्कर हुई थी और 3 लोगों के घायल होने की बात आई सामने। जी मैडम, ये क्या देर रात का एक्सीडेंट था मैडम। आपस में बाइक सवार 3 लोग थे, अर्जुन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा क्लियर
या किसी ऐसी जगह पर जाकर बात कीजिए, जानकारी दीजिए ताकि दर्शकों को स्पष्ट सुनाई दे सके। जी मैडम। जी हेलो अर्जुन। मैडम। जी अर्जुन। हाँ जी मैडम, ये स्वास्थ्य विभाग में उनका इलाज हुआ, उसके बाद में फिर तीनों को भोपाल रेफर किया गया था। हाँ। मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद में मैडम एक और बाइक सवार पर 5 व्यक्ति सवार थे। उसमें 4 साल की बच्ची का भी एक्सीडेंट हुआ था और 2 अन्य महिला का भी। अज्ञात बाइक सवार ने उनको चलते रास्ते पर टक्कर मारकर चले गया था। वो चलिए। चारों गंभीर रूप से घायल हुए थे मैडम। जो जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वास्थ्य अर्जुन जुड़ने विभाग के में- लिए। कुछ तकनीकी समस्या है जिसकी वजह से हम आपसे बातचीत जारी नहीं रख पाएंगे और इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। इटारसी में महाराणा प्रताप जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन शहर में शोभा यात्रा के दौरान एक घटना भी हुई। यात्रा के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दूसरों की जान को खतरे में डालते जीवन सिंह और उनके साथियों के पास जो हथियार नजर आ रहे हैं वो काफी हाईटेक हैं। इस मामले में एसपी डॉक्टर गुरकरण सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कहना है डॉक्टर गुरकरण सिंह का। आपको बता दें, नर्मदापुरम की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से पूरे प्रदेश भर में मनाई गई थी। उसी क्रम में नर्मदापुरम की एक हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां जयंती मनाते वक्त हर्ष फायरिंग का ये वीडियो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हथियार लहराते हुए कुछ लोग। हमारे साथ गजेंद्र जुड़े हुए हमारे संवाददाता और हम उनसे चर्चा करेंगे। गजेंद्र, जिस तरह से हम ये दृश्य देख सकते हैं, ये आवाजें सुन सकते हैं हर्ष फायरिंग की, कौन है ये लोग? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये महाराणा प्रताप जयंती सोमवार को मनाई गई थी, जिसमें करणी सेना के द्वारा जुलूस निकाला गया था, जिसमें जुलूस के दौरान हर्ष फायरिंग और तलवारें लहराई गई थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र हमसे जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, खबर नर्मदापुरम से है, जहां महाराणा प्रताप जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन एक घटना भी देखने को मिली। हम तस्वीरों में आपको स्पष्ट तौर पर बता सकते हैं कि किस तरह से कुछ दबंग लोग हथियार लहराते हुए इस उत्सव में शामिल हुए और हर्ष फायरिंग की गई। हालांकि इसको तुरंत संज्ञान में लिया गया जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और जो गुरकरण सिंह हैं, डॉक्टर गुरकरण सिंह जी जो एसपी हैं उस क्षेत्र के, उन्होंने दोषियों को सजा देने की बात कही। और इसी के साथ हम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रायपुर की, छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री बघेल ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कृष्ण कुंज योजना के तहत पेड़ लगाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपनी संस्कृति को लेकर काम कर रही है और राम गमन पथ का निर्माण भी कर रहे हैं। यदि शहर में बहुत सारे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, शहरों में भी लगाते हैं, लेकिन जो हमारे जंगलों के जो पेड़ हैं, हर्रा, बहरा, आंवला, कौहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगलों में होते हैं। पीपल, बरगद गांव में देखने को मिलता है। तो यदि 1 एकड़ ज़मीन में ये सारी चीज़ हम लगा दें, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जहाँ जितना खाली जगह, और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, तो इनको तकलीफ क्या है? बुलेटिन में इस खबर के साथ ही फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।